सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इसी के साथ आज हम सुनेंगे मनुष्य योनि का भोग। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए सुनते हैं। एक गरीब ब्राह्मण यात्रा करते करते किसी नगर से गुजर रहे थे। वहाँ बहुत बड़े बड़े महल अटारियाँ थी। उसे देखकर ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया, परंतु उस नगर में किसी ने भी 2 मुट्ठी अनाज तक नहीं दिया। आखिर इस द्वार से उस द्वार, उस द्वार से उस द्वार घूमते घूमते दोपहर हो गई। ब्राह्मण दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता हुआ जा रहा था। सोच रहा था, कैसा मेरा दुर्भाग्य है, इतने बड़े नगर में भी मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी अनाज नहीं मिला। रोटी बनाकर कहाँ से खाऊंगा जब अनाज ही नहीं मिला। इतने में ही एक सिद्ध संत की निगाह उस ब्राह्मण पर पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण को बड़बड़ाता हुआ सुना तो उनके पास जा पहुँचे। उन्होंने कहा, हे दरिद्र ब्राह्मण, तुम मनुष्य से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देने का हाल। यह सुनकर ब्राह्मण दंग रह गए और कहने लगे, हे महात्मा, आप यह क्या कह रहे हैं? इनकी इतनी बड़ी बड़ी अटारियाँ हैं, यह तो मनुष्य ही है जिनसे मैं भिक्षा मांगने गया था। महात्मा बोले, नहीं ब्राह्मण, मनुष्य शरीर से दिखने वाले हैं, भीतर से यह मनुष्य नहीं है। अभी मैं तुम्हें इनके पिछले जन्म का हिसाब देता हूँ। इनमें से कोई शेर की योनि का है तो कोई कुत्ते की योनि का, कोई हिरन की योनि का तो कोई गाय और भैंस की योनि का है। उनकी आकृतिक मानव शरीर की जरूर है, किंतु अभी तक उनमें मनुष्यता निखरा नहीं है और दूसरे मनुष्य की पीड़ा का पता नहीं चलता। तुमने मनुष्य से नहीं, पशुओं से भिक्षा मांगी है। ब्राह्मण का चेहरा दुख और निराश से भरा हुआ था। सिद्ध पुरुष तो दूरदृष्टि से धनी होते हैं। उन्होंने कहा, देख ब्राह्मण, मैं तुझे यह चश्मा देता हूँ, जिसे लगाकर तू पता कर सकता है कि कौन मनुष्य है और कौन जानवर। इस चश्मे को पहन कर जा और तू सब कुछ देख लेगा। वह दरिद्र ब्राह्मण जहाँ पहले गया था वहीं पुनः गया और योग सिद्धि वाला चश्मा पहनकर गौर से देखा। उसने सोचा, वकई कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई बघेरा की आकृति का है, लेकिन संस्कार पशुओं के हैं। मनुष्य होने पर भी वह पशुओं जैसे संस्कार लिए हुए हैं। उनके चाल ढाल हरकतें सब पशुओं वाले हैं। घूमते घूमते वह ब्राह्मण थोड़ा सा आगे गया तो उसने देखा कि एक मोची जो जूता सिल रहा था। ब्राह्मण ने उसे गौर से देखा तो वह मनुष्य योनि का निखार पा रहा था। ब्राह्मण ने उसके पास जाकर कहा, भाई, तेरा धंधा तो बहुत हल्का है और मैं हूँ ब्राह्मण। रीति रिवाज एवं कर्म कांड को बड़ी चुस्ती से पालता हूँ। मुझे बड़ी भूख लगी है, इसीलिए मैं तुझसे कुछ खाने को मांगता हूँ, क्योंकि मुझे तुम में मनुष्यता दिखाई दे रही है। उस मोची की आंखों से टप टप आंसू बरसने लगे। वह बोला, हे प्रभु, आप भूखे हैं, यह मेरे भगवान आप भूखे हैं, इतनी देर आप कहाँ थे? यह कहकर मोची उठा एवं जूते सिलकर टकाटक 2 आना इकट्ठा कर लिया। उस चिल्लर को लेकर हलवाई की दुकान पर जा पहुंचा और हलवाई भैया, मेरे इन भूखे भगवान की सेवा कर दो। यह लो चिल्लर यहाँ रख देता हूँ, जो कुछ भी सब्जी पराठे पूड़ी आए इन्हें दे दो, मैं अभी जाता हूँ। यह कहकर मोची भागा और घर जाकर अपने हाथ से बनाई हुई एक जोड़ी जूते ले आया एवं उस जूते को चौराहे पर बेचने के लिए खड़ा हो गया। उसी समय राज्य का राजा जूतियों का बहुत शौकीन था, जो कि वहाँ से गुजर रहा था। उस दिन भी उसने कई तरह की जूतियाँ पहनी, किंतु किसी की बनावट उसे पसंद नहीं आया। किसी की नाप नहीं अच्छी थी तो किसी का डिजाइन अच्छा नहीं था। 2-4 बार प्रयत्न करने पर भी राजा को कुछ पसंद नहीं आया। तो राजा मंत्री से क्रोधित होकर बोला, अगर इस बार ढंग की जूती बनवा कर लाया तो इनाम दूंगा। तब मंत्री के बच्चे तेरी खबर ले लूंगा। यदि जूती अच्छी नहीं हुई तो देवयोग से मंत्री की नज़र उस मोची पर पड़ी जो
चौराहे पर खड़ा था, जिसमें मानवता खिली हुई थी, जिसकी आंखों से प्रेम के भाव बह रहे थे, दया करुणा बह रहा था उस ब्राह्मण के प्रति। मंत्री ने सोची, इसकी जूती लेकर राजा के पास ले गया। राजा को वह जूती एकदम फिट आ गई, मानो वह जूती राजा के नाप की ही बनी थी। राजा ने कहा, ऐसी जूती तो मैंने पहली बार पहनी है, यह किसने बनाया है, उसे बुलाओ। मंत्री बोला, हजूर, यह मोची बाहर ही खड़ा है। मोची को बुलाया गया। उसको देखकर राजा की भी मानवता थोड़ी सी हिली। राजा ने कहा, जूती के 500 रुपये होते हैं, किंतु यह 5 रुपये वाली नहीं है, 500 रुपये वाली जूती है। जूती बनाने वाले को 500 और जूती के 500 कुल 1000 रुपये दे दो। मोची बोला, राजा जी तनक ठहरिए, यह जूती मेरी नहीं है, जिसकी है मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। मोची गया और विनय पूर्वक उस ब्राह्मण को राजा के पास लेकर आया एवं राजा से बोला कि राजा जी, यह जूती इन्हीं की है। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह तो ब्राह्मण है और यह जूती कैसे बनाएगा। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, तुम तो ब्राह्मण हो, तो तुमने यह जूती कैसे बनाई? राजा ने मोची से बोला, जूती तो तुम बेच रहे हो और कह रहे हो कि इस ब्राह्मण की है। मोची ने कहा, राजन, मैंने मन में ही संकल्प लिया था कि जूती की जो भी रकम होगी उस रकम को मैं यह ब्राह्मण देव को दे दूंगा। जब रकम इनकी है तो मैं रुपया कैसे ले सकता हूँ, इसीलिए मैं इन्हें ले आया हूँ। न जाने किसी जन्म में मैं दान करने का संकल्प किया होगा और दान नहीं किया होगा, इसीलिए इस जन्म में मोची का चोला मिला है। अब भी यदि मुकर जाऊंगा तो न जाने मेरी कैसी दुर्गति होगी, इसीलिए इसका पैसा इन ब्राह्मण का है। हे राजन, ये रुपया मेरे नहीं है, इन ब्राह्मण का है, इन्हें ही दे दीजिए। फिर राजा, 5 रुपये मिले या 50,000 मिले, इन्हीं के हैं। मेरा मन बेईमान नहीं है, इसीलिए मैंने रुपया छुआ भी नहीं है। असली अधिकारी तो यह ब्राह्मण है। राजा ने आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण से पूछा, मोची से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? ब्राह्मण ने सारी आप बीती कहानी सुना दी, पुरुष के चश्मे वाली बात बताई और कहा कि हे राजन, आपके राज्य में पशुओं के दर्शन तो बहुत हुए, लेकिन मनुष्यता का अंश सिर्फ इस मोची भाई में ही नजर आया। राजा ने कोतूहल वश कहा, यह चश्मा जरा हम भी देखें। राजा ने चश्मा लगाकर देखा तो दरबारियों में उसे कोई सियार दिखा तो कोई हिरन, कोई बंदर दिखा तो कोई रीछ, सभी अपनी अपनी योनि को लेकर खड़े थे। राजा दंग रह गए कि यह तो पशुओं का दरबार भरा हुआ है। राजा ने सोचा कि यह सब पशु हैं तो मैं कौन हूँ। उसने आईना मंगवाया एवं अपना चेहरा देखा तो वह शेर था। वह बहुत आश्चर्य में पड़ा। उसके आश्चर्य की सीमा ना रही कि यह सारे जंगल के प्राणी है और मैं जंगल का राजा हूँ। शेर यहाँ भी इनका राजा बना बैठा हूँ। राजा ने कहा, हे ब्रह्मदेव, योगी महाराज का यह चश्मा तो बड़ा गजब का है। वह योगी महाराज कहाँ गए? ब्राह्मण बोला, वो तो कहीं चले गए। ऐसे महापुरुष कभी कभी ही मिलते हैं, न जाने वह कहाँ चले गए। ब्राह्मण ने आगे कहा, राजन, अब तो बिना चश्मे के भी मनुष्यता को परखा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही पता चल जाता है कि वह किस योनि से आया है। एक मेहनत करे और दूसरा उस पर हक जताए तो समझ लेना सर्प योनि से आया है, क्योंकि बिल खोदने की मेहनत तो चूहा करता है, लेकिन सर्प उसे मार कर बिल पर अपना अधिकार जमा लेता है। अब इस चश्मे के बिना भी विवेक का चश्मा काम करता है और दूसरे को देख उसकी अपेक्षा स्वयं को ही देखें। हम सर्प योनि से आए हैं या शेर की योनि से आए हैं, या सचमुच हम में मनुष्यता है भी या नहीं भी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य चाहे तो ही उसके अंदर की पशुता निकल सकती है, अन्यथा नहीं। जब तक मनुष्य ना चाहे तब तक यह संभव नहीं है। पशु अपना समय ऐसे ही गंवाता है। पशुता के संस्कार पड़े रहेंगे तो आपका समय बिगड़ेगा, और संस्कार अच्छे होंगे तो मनुष्यता निखरेगी। तो यह
मनुष्य योनि का भोग था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।